एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एटोमाइजेशन या एटोमाइज़र का जिक्र किया था। हमने कहा था 3 तरह के एटोमाइज़र हम इस्तेमाल कर सकते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर एटोमाइज़र की बात की जाए, एटोमाइज़र कितनी तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 तरह के। वो 3 तरह के एटोमाइज़र कौन कौन से? इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है बर्नर। 3 तरह कौन कौन से? पहले नंबर पर है बर्नर, जिसको आज हमने डिस्कस भी करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नॉन फ्लेम, इसको भी डिस्कस करेंगे। नॉन फ्लेम आटोमाइज़र। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है ये है कोल्ड फ्लेम आटोमाइज़र। ये 3 तरह के आटोमाइज़र हैं, बर्नर, नॉन फ्लेम आटोमाइज़र एंड कोल्ड फ्लेम आटोमाइज़र। अगर बात करूं बर्नर की, पहला हमारे पास कौन सा आटोमाइज़र है? बर्नर आपको पता है जिसके अंदर कोई ना कोई फ्लेम होगा। आप लैब में जाओ, आपको बर्नर आसानी से मिल जाता है। एक सेपरेट लैंप होता है, एक बर्नर होता है जिसके ऊपर आप गैस यूज़ कर रहे होते हो उसको जलाने के लिए, उसको हम नाम दे रहे होते हैं बर्नर। ये आपकी लैब के अंदर अमूमन पड़ा होता है। ये इस तरह का होता है, इसके ऊपर सुराख होते हैं और इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये लैब के अंदर आपको अमूमन मिल जाता है, जो लैब के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी कुछ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं यूज़ करते हैं। उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी चेंज होती है। वो किस तरह की होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब याद रखिए, जो हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बर्नर इस्तेमाल कर रहे थे वो 2 तरह के होते हैं। कितनी तरह के हैं बर्नर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बर्नर। टाइप्स अगर देखा जाए बर्नर की, 2 टाइप्स हैं जो यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहले नंबर पे प्री मिक्स चैम्बर बर्नर, प्री मिक्स चैम्बर बर्नर है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है टोटल कंजम्पशन बर्नर। टोटल कंजम्पशन बर्नर, ये 2 बर्नर हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों बर्नर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमारे पास बर्नर है, ये 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। जो भी बर्नर लो, बेशक आप प्री मिक्स चैम्बर बर्नर ले लो या टोटल कंजम्पशन बर्नर ले लो, बेसिक कंपोनेंट कितने होते हैं या मेजर पार्ट्स बर्नर के कौन कौन से होते हैं? बेसिक या मेजर कंपोनेंट ऑफ बर्नर, हमारे पास 3 कंपोनेंट ऑफ बर्नर होते हैं। याद रखिएगा 3 कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास बर्नर के अंदर कोई ना कोई फ्यूल होगा। सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है? फ्यूल। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आपका कोई ना कोई ऑक्सीडेटिव एजेंट, यानी कि ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। ऐसी चीज़ जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि कोई भी फ्यूल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने के लिए या तो हम एयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं या प्योर ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसके अलावा जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे ऑक्सीडेटिव एजेंट, वो हमारे पास इसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन आप फ्यूल को जला ही नहीं सकते, वो आपका बर्नर ही नहीं होगा। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेटिव एजेंट। और थर्ड नंबर पे हमारे पास सैंपल आ जाता है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बर्नर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि आज हमने डिस्कस करना है कौन सा? प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर। हेडिंग दे दो, प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर। अब ये क्या बर्नर, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसकी वर्किंग कैसी है, ये सारी की सारी अगर मेन चीज़ बताऊँ ना बच्चे, डायग्राम समझ लो। डायग्राम समझ ली ना, आपको सारे की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी, कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे गौर करो, मैंने लिखा जी प्री मिक्स। आपको पता है किसी न किसी दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाने का अमल क्या कहलाता है? मिक्स। प्री वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर। इंग्लिश में कहेंगे तो बिफोर, उर्दू में कहेंगे तो पहले। मिक्स यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिलाने का अमल क्या कहलाता है? मिक्स कह रहे होते हैं। ये सिंपल लफ्ज़ है, इसलिए इसका मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। प्री मिक्स, पहले मिलाना। चैम्बर बर्नर, यानी कि इस बर्नर में याद रखिएगा हम 3 चीज़ों को पहले मिला के बाद में फ्लेम तक लेके जाते हैं। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहले नंबर पे आपके ऑक्सीडेंट, जिसको मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एजेंट लिखा हुआ है। ऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है
वो है आपका फ्यूल, और थर्ड नंबर पे सैंपल। इन तीन चीज़ों को पहले मिक्स करते हैं, सही है। इन तीन चीज़ों को बिफोर टेकिंग इट टू द सैंपल या टू द फ्लेम पे लेके जाने से पहले ना हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर रहे होते हैं। इन तीन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, आपस में मिक्स कर लेते हैं। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देखोगे तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल सी है। ये हमारे पास इस तरह का ब्लॉक है, इस तरह का हमारे पास क्या है, ब्लॉक। यहाँ पे इसमें ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के ऊपर हमारे पास होता है फ्लेम। इस ओपनिंग के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे फ्लेम लगा रखा होता है। यानी कि जिस तरह आपके घरों में सिलेंडर होता है, सिलेंडर के ऊपर लगा होता है ना, वहाँ पे आग निकल रही होती है। सेम काम यहाँ पे होता है कि यहाँ पे हमारे पास फ्लेम होता है और फ्लेम यहाँ पे जल रहा होता है लगातार। यहाँ पे फ्लेम इस तरह जल रहा होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, फ्लेम है। अब फ्लेम से पहले यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हमारे पास सैंपल को इस चैम्बर के अंदर डाला जाता है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा सैंपल। ये क्या है हमारे पास, सैंपल। अब सैंपल का क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद होता है तो यहाँ पे हमने रखा हुआ, और इसके बाद यहाँ पे इसके इर्द गिर्द, क्योंकि ये नेबुलाइज़र होता है जो कि अंदर फेंक रहा होता है, सही है। और यहाँ से हम ऑक्सीजन वगैरह भी या थोड़ी सी हवा को लेकर, इसको कहते हैं एस्पायरेटिंग एयर, यानी थोड़ा सा प्रेशर लगा के अंदर की तरफ फेंक देना सैंपल को। ये क्या है हमारे पास, एस्पायरेटिंग एयर, कि एयर वगैरह मिला के हम सैंपल को अंदर की तरफ भेज देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ से आप ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हो, यानी यहाँ से ऑक्सीडेंट को प्रोवाइड कर दो। ऑक्सीडेंट हमारे पास ऑक्सीजन प्योर गैस भी हो सकती है, इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल एयर भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे फ्यूल होता है। यहाँ से आप किस चीज़ को एंटर कर रहे होते हैं, फ्यूल को। तीन की तीन चीज़ें आप इस चैम्बर के अंदर भेज देते हो। ये हमारे पास क्या है, फ्यूल है। बस इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज़ें हमारे पास, सैंपल, ऑक्सीडेंट और फ्यूल को हम यहाँ पे इंटर करवा देते हैं। और जो अमूमन फ्यूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एसिटाइलिन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन, सही है, या फिर एयर प्लस एसिटाइलिन। एसिटाइलिन आपको पता है इसका फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसको यूजुअली हम एज अ फ्यूल के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ इस तरह का सिस्टम होता है। ये इस तरह क्रॉस वॉल्स होती हैं, और इसके बाद यहाँ पे भी कुछ इस तरह मेटल की प्लेट लगी होती हैं। ये दोनों आपस में जुड़ी नहीं होती, याद रखिएगा। ये लगाई किस वजह से जाती है, देखो यहाँ पे आपने सारी की सारी चीज़ें डाल दी। डालने के बाद जब यहाँ से आएगी, यहाँ पे पहला सैंपल होगा, यहाँ से ऑक्सीडेंट होगा, यहाँ पे आपका फ्यूल आ रहा होगा। अब जब जैसे ही यहाँ से गुजरती हैं, गुजरने के बाद सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स होना शुरू हो जाती हैं। इसे हम इसको नाम दे रहे थे प्री मिक्स। क्या नाम दे रहे थे, प्री मिक्स चैम्बर बर्नर। यहाँ पे प्री मिक्स होने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे चली जाती हैं, और यहाँ पे जाके जैसे ही फ्लेम के साथ टकराती हैं या फ्लेम के ऊपर जाती हैं तो फ्लेम इनको ऑटोमाइज़ कर देता है। जो सैंपल होगा इसको क्या कर देगा, ऑटोमाइज़ कर देगा। और यही हमारे पास ऑटोमाइज़र का फंक्शन होता है। यही क्या होता है हमारे पास, ऑटोमाइज़र का फंक्शन होता है, सही है। तो यही बात मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूँ जो आपने याद रखें। यहाँ पे याद रखिए, जो आपका सैंपल है इसका जो ड्रॉप साइज़ होता है वो तकरीबन 10 माइक्रोमीटर होता है। द एवरेज ड्रॉप साइज इंटरिंग द फ्लेम, ये तकरीबन कितना होता है, एवरेज ड्रॉप साइज इंटरिंग द फ्लेम इज़ 10 माइक्रोमीटर। ये 10 माइक्रोमीटर होता है, सही है। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब करते क्या है कि हम सारी की सारी चीज़ें, सैंपल, ऑक्सीडेंट और फ्यूल को यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। प्रेशर रिड्यूस करने की वजह से सारी की सारी चीज़ें इस साइड की तरफ मूव करती हैं। इस साइड की तरफ मूव करने के बाद यहाँ पे ये मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद फ्लेम पे चली जाती हैं। तो क्या होता है हमारे पास, ऑल द थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सैंपल, ऑक्सीडेंट एंड, और तीसरा कंपोनेंट है सैंपल, ऑक्सीडेंट एंड फ्यूल आर इंटर द प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर, PCB।
क्या आ गया, प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर। इसके बाद क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट चीज़ कि इस साइड पे प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। प्रेशर इज रिड्यूस्ड, pressure is reduced inside the चैम्बर में प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है एंड ऑल द थ्री कंपोनेंट्स आर मिक्स एंड ऑल द कंपोनेंट, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, कंपोनेंट मिक्स एंड टेक टूवर्ड, और इसको हम ले जाते हैं टेक टूवर्ड, ले जाते हैं किसकी तरफ, फ्लेम की तरफ, और वहाँ भी इसकी ऑटोमाइजेशन हो जाती है। यह था जी पूरे का पूरा प्रोसीजर, साथ में डायग्राम बना दीजिएगा। अब कुछ न कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस फ्लेम के हैं, ये सॉरी फ्लेम का कह दिए, प्रीमिक्स चैम्बर बर्नर के कुछ न कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ न कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अगर एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस, तो यहाँ पे जो आपके सॉल्वेंट होता है ना, क्योंकि सोल्यूशन के सैंपल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपका सैंपल होगा, सेकंड नंबर पे इसमें सॉल्वेंट होगा, यहाँ पे इक्वली यहाँ पे जा रहा होता है, ये नहीं कि कम या ज़्यादा या डिस्टर्बेंस पैदा करें, तो कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करता, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे जब प्रेशर लगा होगा ना, ये बड़ी स्पीड्स के आगे की तरफ जाएगा, और बाज़ दफ़ा जब आप आग जल रही हो उसके ऊपर फूंक शूक लगाओ ना, फूंके मारो, तो क्या होता है कि वो आग थोड़ी सी कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फ्लेम में टर्बुलेंस पैदा होती है। तो यही हमारे पास पहला पॉइंट है कि लेस सॉल्वेंट रीच द फ्लेम विद लेस डिस्टर्बेंस ऑफ द फ्लेम। यहाँ पे क्या होता है, कम सॉल्वेंट इसकी तरफ पहुँचता है, जिसकी वजह से टर्बुलेंस, यानी इसमें जो ख़राबी है, जो आपका फ्लेम हिलता है, ये कम पैदा हो रही होती है। पहला क्या एडवांटेज है, लेस सॉल्वेंट रीच द फ्लेम, कम सॉल्वेंट पहुंचता है, एंड लेस टर्बुलेंस प्रोड्यूस, एंड लेस टर्बुलेंस इन फ्लेम प्रोड्यूस, और फ्लेम में कम ही टर्बुलेंस पैदा हो रही होती है। ये हमारे पास पहली चीज़। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो फ्लेम होता है वो ज़्यादा होमोजीनियस होता है, फ्लेम इज़ मोर होमोजीनियस, फ्लेम इज़ ये इसका एडवांटेज है, होमोजीनियस, ये हमारे पास सेकंड एडवांटेज है। इसके बाद थर्ड एडवांटेज ये है कि इसमें लो टर्बुलेंस पैदा हो रही होती है, और नॉइस लेवल कम होता है, और फ्लेम क्वाइट होता है। लो टर्बुलेंस होती है, लो टर्बुलेंस मतलब ये आपका ऊपर से फ्लेम इस तरह हिलता नहीं, ज़्यादा नहीं हिलता, सही। इसके बाद सेकंड नंबर पे नॉइस लेवल कम होता है, लो नॉइस लेवल, इसमें यानी कि जो आवाज़ पैदा हो रही होती है यहाँ पे वो कम होती है। देखो आप सिलेंडर को चलाते हो ना, उसकी वजह से इस तरह की आवाज़ पैदा हो रही होती है, ये जो आवाज़ वॉइस होती है, वॉइस लेवल भी इसका थोड़ा सा कम होता है। तो ये था जी हमारे पास एडवांटेजेस, ये क्या हमारे पास इस बर्नर के एडवांटेजेस हैं, बस यही बात याद रखिए, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि चैम्बर में ये जो चैम्बर होता है ना, इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्या होता है, साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद आपका 90, क्योंकि यहाँ से आप सॉल्वेंट डालते हो ना, 90% आपका जो सैंपल होता है वो नीचे रह जाता है, यहाँ तक जाता ही। ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, भाई सिंपल सी बात याद रखिए। ये मेरे पास आज के लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।